तो 19वां जिला जो था वो था सरायकेला खरसावां। कब बना? 1 अप्रैल 2001 को। 20वां जिला बनता है लातेहार, 4 अप्रैल 2001 को। 21वां जो जिला था वो बना कौन सा? जामताड़ा, ठीक है, ये बना 27 अप्रैल 2001 को। और 22वां जिला बना सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा कब बना? ये बना 30 अप्रैल 2001 को। दो जिले बने 2007 में, वो भी 12 सितंबर 2007 को। वो थे खूंटी और रामगढ़। तो इस तरीके से टोटल जो कुल जिले थे पहले वो थे 18, और अब कितने हैं? अब हैं 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है वो कहाँ स्थित है? सिंदरी में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ है? सिंदरी है धनबाद में। कैसे याद रहेगा? सिंदरी में बीआईटी का एक कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है बीआईटी सिंदरी, ठीक है। तो धनबाद में वो स्थित है। तो इसका मतलब है कि झारखंड में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत कितना है? झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत कितना है? तो वो है 90%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक हमारा राज्य झारखंड है? वो है यूरेनियम और पाइराइट। तो यूरेनियम और पाइराइट ऐसे खनिज हैं जिनका एकमात्र उत्पादक हमारा राज्य झारखंड है, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि टाटा स्टील होगा कि बोकारो स्टील प्लांट होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहला जो स्टील प्लांट है एशिया का वो टाटा स्टील है, और सबसे बड़ा जो है वो बोकारो स्टील प्लांट को माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है टाटा स्टील, सबसे बड़ा क्या? बोकारो स्टील प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइका खान पाया जाता है कहाँ पे? माइका खान पाया जाता है कहाँ पे? ये है कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है ये कहाँ? लातेहार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस परिवार के हैं? तो ये हैं द्रविड़ भाषा के परिवार के, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार के। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने राज्य झारखंड की सीमा में? कितने राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमा में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 5 ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमा में लगते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं ये राज्य? ये हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक। अच्छा, कौन सा ऐसा जिला है जो कि कौन सा ऐसा एकमात्र जिला है कहना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है? तो उत्तर प्रदेश से लगने वाला झारखंड का एकमात्र जिला जो है वो है गढ़वा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तोप चाची अभ्यारण्य स्थित है। तोप चाची अभ्यारण्य स्थित है, अभी बताया था। तोप मतलब मारधाड़, मारधाड़ मतलब क्या? गैंग ऑफ वासेरपुर। और गैंग ऑफ वासेरपुर कहाँ की स्टोरी पे है? वह धनबाद जिले के। तो इसलिए तोप चाची अभ्यारण्य जो है उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? और यह है कौन सा? सारंडा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रांची में निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो पाई जाती है झारखंड में वो है राजमहल के क्षेत्र में। किधर? राजमहल के क्षेत्र में, ठीक। और सन 1914 में कौन से आंदोलन हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1914 में कौन से आंदोलन हुए? तो 1914 में हुआ ताना भगत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ताना भगत प्रतिरोध। और आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसमें क्या करते थे, इसमें जो होता था जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे, और हम लोग याद रखे थे ताना में गाना, ठीक है। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धो तथा कान्हो से संबंधित है? ये था संथाल क्रांति। और ये कब हुआ था? 1800
1855 में। कौन सा? संथाल क्रांति 1855 में। क्लियर हो गया बात? इसको हूल विद्रोह या हूल क्रांति भी कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, बात आई है विद्रोहों की, तो चलिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ जितने भी विद्रोह महत्वपूर्ण हैं झारखंड के रेस्पेक्ट में। तो झारखंड में के रेस्पेक्ट में जितने भी विद्रोह महत्वपूर्ण हैं उनको मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1772 से 1782 कौन सा आंदोलन होता है? पहाड़ी आंदोलन। कब से कब तक? 1772 से 1782 पहाड़ी आंदोलन, जिसकी जो मुख्य थी वो थी रानी सर्वेश्वरी। कब से कब? 1772 से 1782 तक। कौन थी? रानी सर्वेश्वरी। क्लियर हो गया बात? याद कैसे रखिएगा आप? इसको याद ऐसे रखिएगा कि 72 से लेकर के 82 तक का जो एज होता है ना, वो किसी के लिए भी पहाड़ जैसा हो जाता है। ठीक है, चाहे राजा हो चाहे रानी हो। तो रानी सर्वेश्वरी 1772 से 1782 में। कौन सा आंदोलन? पहाड़ी आंदोलन। नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ 1782 से हुआ 1782 में हुआ। ठीक है, नाम क्या है? तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? ठाकुर भोलेनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है 83 में, 1783 में। 1783 से 85 चलता है तिलका आंदोलन, और तिलका मांझी इसके मुख्य नायक थे। तो 1783, 83 से तिलका, 83 से 85 तिलका आंदोलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ वो हुआ 1769 से 1805 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1769 से 1805 में। और ये हुआ चुआड़ विद्रोह। ठीक है, चुआड़ विद्रोह। और कौन कौन थे इसके मुख्य? तो विभिन्न चुआड़ व पाइका सरदार थे 1769 से 1805 में। अब हम लोग बात करते हैं और भी कुछ आंदोलन के बारे में। 1800 से 1818 तक हुआ चेरो आंदोलन। और कौन थे? भूखन सिंह थे इसके मुख्य कर्ता धर्ता। ठीक है, 1800 से लेकर के 1818 तक। तो 1818 कौन? चेरो, चोर याद रखिएगा, और भूख से याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आप समझिएगा कि चोर लोग 18 गांवों की चोरी कर लिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। ठीक है, तो 1800 से 1818 कौन थे? चेरो आंदोलन। फिर कौन थे इसके मुख्य किरदार? वो थे भूखन सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट वाला का, तो नेक्स्ट है 1832 से 33 जो कि हुआ था भूमिज विद्रोह, और इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे गंगा नारायण। ठीक है, 32-33 में भूमिज विद्रोह, मुख्य कर्ता धर्ता गंगा नारायण। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ जिसके मुख्य कर्ता धर्ता सिद्धू कान्हू। और 1874 में होता है खरवार आंदोलन, भगीरथ मांझी इसके मुख्य नायक। और 1895 से 1900 जिसके जो नायक थे वो रियल नायक थे। कौन से? हमारे बिरसा मुंडा। और इस आंदोलन का नाम बोला जाता है बिरसा मुंडा आंदोलन, या उलगुलान भी कहा जाता है इसे। तो ये कुछ आंदोलन से रिलेटेड बातें थी, आप इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप एक कॉपी में कहीं आंदोलन लिख लीजिए। ठीक है, इश्यू लिख लीजिए, और कौन थे उसके मुख्य नायक वो लिख लीजिए। और भी अगर आपको डिटेल करना है, उनकी मृत्यु कैसे हुई या वो कैसे पकड़े गए, ठीक है, ये चीज़ भी लिख लीजिए। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे आंदोलन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है, झारखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो गढ़वा जिला है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए आप। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। ये सभी हैं नृत्यों के प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब समझना ध्यान से। इसमें ना बहुत सारे जो नृत्य के फॉर्म है, डांस के फॉर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमर जो है, झूमर सब लोग मिलके खेलते हैं, पुरुष हो या महिला हो, तो इसमें दोनों लोग रहते हैं। पाइका जो है, अगर आप पुराने वीडियो देख चुके हैं, दूसरा सेगमेंट देख चुके हैं, ये तीसरा सीरीज है। ठीक है, तीसरा वीडियो इस सीरीज का। दूसरा वीडियो अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने डांस के बारे में भी रिविजन कराया हुआ था। ठीक है, वहाँ पे हमने बोला था कि पाइका मतलब पाइका। और ये कौन बोला? ये बोले भारत के आर्मी वाले लोग। किससे? पाकिस्तानी लोग से, कि यहाँ पाई का हिसाब लिया जाएगा। तो इस डांस में सैनिक का ड्रेस बन करके डांस किया जाता है। नटुआ मतलब होता है कि इसमें सिर्फ लड़के लोग ही डांस करते हैं। ठीक है, झारखंड में लोकल भाषा में नटुआ बोला जाता है छोटे लोगों को। ठीक है, उससे रिलेट नहीं कर रहा, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि झारखंड में छोटे लोग को बोला जाता है नटुआ, और अगर लड़की होती तो उसको बोलते हैं नटरी। ठीक है, तो नटुआ मतलब सिर्फ पुरुष लोग, तो नटुआ डांस जो है पुरुष लोग ही करते हैं। अग्नि मतलब
आग समझते हैं आप, अग्नि जो डांस है वो पूजा के समय करा जाता है। क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जिले में से कर्क रेखा गुजरती है? इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी आप देखे थे कि कौन सा जिला है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, तो ये है रांची जिला, रांची के कांके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? देखिए, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो सर झारखंड में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बताया आपको कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोग जलप्रपात भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? हुंड्रू है। तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो जो कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट है वो कौन से जिले में स्थित है? वो गिरिडीह जिले में। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं, हर एक झारखंडी को जानना ही चाहिए, 15 नवंबर। तो 15 नवंबर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसको कि जैक भी कहते हैं, उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1995 में। और ये कब? 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त। तो याद रखिएगा कि जैक का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? और ये वर्ष था 1928, देश आजाद होने से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो ये जो है हमारा झारखंड का 29.95%, 29.95% जो है वो हमारा वन क्षेत्र के अधीन आता है पूरे झारखंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे का क्वेश्चन है कि जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसको JSAC भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त तो थे AT जयासीलन। ठीक है, लेकिन बात ये 2012 का था, अब तो ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और आपको भी पता है कि हर एक वर्ष को कोई याद नहीं रखता है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? अभी वर्तमान। तो अभी वर्तमान कौन है? अभी वर्तमान है श्री दिव्यांशु झा। ठीक है, 2019 में कौन से? श्री दिव्यांशु झा। 19-20 में दिव्यांशु झा नाम के हैं, IAS है, IAS अधिकारी हैं, वही झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अध्यक्ष हैं। कौन? श्री दिव्यांशु झा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? और उनका नाम है भोगला सोरेन। क्या? भोगला सोरेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग संथाल के द्वारा करा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंध रखता है? बार बार बताया कि भाषाओं का समूह किस परिवार से संबंध रखता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उरांव और पहाड़िया। क्या हो जाएगा? उरांव और पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को कहते हैं। अगर आपको झारखंड के जिलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे, झारखंड के जिले, वहां जाकर के आप झारखंड के सभी जिलों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1771 में जो संथाल जनजातीय क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपको पता है कि 1771 में जो हुआ था उसमें तिलका मांझी ने किया हुआ था। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1885 में 55 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह भी इसे ही कहते हैं। और ये कौन? सिद्धो और कान्हू। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू। तो सिद्धो और कान्हू जो दो भाई थे, उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह फूटा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? और ये कोई नहीं है, क्या है? चतरा है। चतरा के बारे में एक और खास बात, चतरा के बारे में खास बात ये है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किस जिले में? चतरा में। और सबसे ज्यादा किस में है? धनबाद में। याद करने का तरीका बताया था आपको,
कि कहाँ पे बहुत खतरा है, कहाँ, चतरा में। तो जहाँ बहुत खतरा है वहाँ पे बहुत कम लोग रहेंगे, तो वहाँ पे जो है आपके पास क्या है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है। बार बार बताया कि याद करने का तरीका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य किस स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? अभी तक लगभग जितने क्वेश्चन हम लोग करे हैं, ठीक है, 300 लगभग क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में। इतने सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अलग अलग तरीकों से पूछा गया, कई बार पूछा गया, अराउंड 7 से 8 बार। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन को याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, तो आपके खून में बस जाना चाहिए। ठीक है, तो 15 नवंबर कब, 2000 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो कितने हैं, 14 हैं कि 6 हैं कि 81 हैं कि 20 हैं? तो अगर सांसद बोला गया है तो ये नहीं बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, भावना में आकर के आपको करेक्ट नहीं कर देना है, ए नंबर या बी नंबर कोई भी, ये आपको स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि लोकसभा सांसद की राज्यसभा सांसद। और अगर ऐसा है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों को मिला करके बात करी जा रही है। टोटल जो सांसदों की संख्या हो जाएगी ऐसे में, वो हो जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल करी थी? ठीक है, तो किस खिलाड़ी ने? तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुंता लकड़ा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की कला जादोपटिया किसकी विशेषता है? तो ये है संथाल की। अब फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं इस सीरीज का, जो अभी तीसरा वीडियो ये है, ठीक है, पार्ट 1 में आप जाइएगा तो वहाँ पे चित्रकला के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप इसको नहीं देखें तो पूरा वीडियो खत्म करने के बाद पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता? साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेल रहा है। तो ये कौन से खिलाड़ी है? ये है सौरभ तिवारी। ठीक है, अच्छा, झारखंड से और भी कोई है क्या? ऑप्शन में देखिए आप, वरुण एरोन। तो लेकिन ये गेंदबाज है, बल्लेबाज नहीं है। तो अगर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैपेबल होना चाहिए बनाने में। वरुण एरोन भी झारखंड से ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो किस जिले में? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लातेहार में। ठीक है, लातेहार होगा आंसर इसका, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं, लातेहार जिला हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? देखिए तीसरी बार आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा जाना जाता है। कोड लगाए, लाइट बढ़ा, चमक बढ़ गया, अभ्रक भी चमकीला होता है, बताया था, याद रखने का तरीका, कोडरमा हो जाएगा करेक्ट। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गांवों की अगर कुल संख्या की बात करी जाए तो 32,615। कितनी? 32,615। झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,615 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर करी गई थी? ईंधन, ठीक है, ईंधन मतलब रिलेट करा रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ईंधन मतलब कोयला, कोयला मतलब धनबाद, तो धनबाद में। लेकिन एक और बात, कब करी गई थी याद रखिएगा, 1945 में। बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1979 में महाश्वेता द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो ये किनके जीवन पर आधारित था भाई? ये था आधारित वीर बुद्धू भगत के जीवन पर, वीर बुद्धू भगत के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? ये थे हमारे राम दयाल मुंडा जी। कौन थे? राम दयाल मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारंगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? और इनके लेखक है डॉक्टर महुआ माझी। कौन?
डॉक्टर महुआ माझी। इस बार डॉक्टर महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव भी लड़ी थी। कहाँ से? रांची से। ठीक है, तो मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक जो है वो है डॉक्टर महुआ माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तो जो जयंत तालुकदार हैं वो हमारे किस खेल से संबंधित है? वो संबंधित है तीरंदाजी से, आर्करी से। झारखंड की शान जो है वो कौन है? दीपिका कुमारी, वो भी इसी खेल से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? यह था छौआ। ठीक है, छौआ। क्या था? छौआ। अगर आप झारखंडी हैं तो आप जानते होंगे छौआ का मतलब, अदरवाइज याद कर लीजिए, छौआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? बड़ा फेमस क्वेश्चन, 1875। मृत्यु कब? 1900। कब? एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 15 नवंबर 1875 को उनकी जन्म होती है और 9 जून 1900 को उनका डेथ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? 1911 में, 4 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी का उद्गम कहाँ है? तो दामोदर नदी घाटी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर का पठार में। कहाँ? छोटा नागपुर का पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो यह है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ कब हुआ है? तो यह हुआ 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये करा गया था 1940 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में 1877 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? बताया था अभी कुछ देर पहले, भागीरथी मांझी। ठीक है, भागीरथी मांझी। तो ये जो था ये हमारा तीसरा वीडियो था। कौन से सीरीज का? उस सीरीज का जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 2006 से लेकर के 2019 तक झारखंड के जितने भी परीक्षा हुए हैं सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी पक्की करनी है तो बस चिपक जाइए इन सारे वीडियोस से। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन कल के डेट में आने वाले हैं वो या तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसका डिस्कशन हम लोग बार बार कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सफलता की गारंटी है, समझ रहे? क्योंकि इससे आपको आइडिया भी लग जाता है कि पढ़ना कैसे, ऐसा ये भी आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट खत्म होने के बाद पार्ट 1 और 2 भी देख लीजिएगा, और इसके बाद भी सारे पार्ट आएंगे, इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एक एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।